भैया, प्रश्न तो ये है, दुनिया किसने बनाई? इसके पीछे मैं जानना चाहती क्या है, दुनिया किसने बनाई? और उसके अगला ही रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसने दुनिया क्यों बनाई? मैंने तो इस बारे में आपको शुरू में ही बतलाया था, पहले ही एक वीडियो पूरा का पूरा वैसे ही था। संक्षेप में इसको बताता हूँ। ना तो दुनिया किसी ने बनाई है और न ही उसके पास कोई कारण ही था। प्रारंभ में कुछ नहीं था, केवल चेतना, शून्यता, रिक्तता। जब वो कुछ नहीं था तो तापमान भी नहीं था। उसे कहते हैं केल्विन जीरो, -273 डिग्री सेल्सियस। ये होता है सबसे जीरो। उसके अलावा उससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता। जब पूरा ब्रह्मांड उस केल्विन जीरो तक पहुंच गया और वहां से फिर नीचे जाने का प्रयास हुआ, क्योंकि रोकने के लिए कोई चीज जैसे चल रही है, ठीक है, चल रही है, उसको रोकने के लिए एक प्रतिरोध होना आवश्यक होता है। अब वो जो -273 डिग्री है, उससे और कम होने का प्रयास शुरू हुआ स्वतः ही। तो उससे कम हो ही नहीं सकता, तो क्या हो गया, रिवर्स जो हो गया, उसका फैलना शुरू हो गया, उससे बढ़ना शुरू हो गया। अब वो बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, तापमान बढ़ने की, या -273 डिग्री से परम शून्यता से आगे बढ़ने की प्रक्रिया, फैलाव की प्रक्रिया शुरू हुई। तो वो कंटिन्यू होते गई, लेकिन वो वहां पे कुछ तो है नहीं, कुछ भी नहीं है। और वो चीज जो कुछ है ही नहीं, वो फैल कैसे सकती है? ये बहुत ही मतलब दिमाग पे सोचने वाली बात है। जब आप लोग उस शून्यता पर पहुंच जाएंगे तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो फिर जब वो चीजें फैलना शुरू हो गई, अपघटन विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो विघटन हो गई कैसे, जब कुछ है ही नहीं, वापस से वो खींचना शुरू हो गया, संलयन की प्रक्रिया वापस शुरू हो गई। तो ये संघर्ष शुरू हो गया फैलाव का और संकुचन का, फैलाव का संकुचन। अभी जो दोनों प्रक्रिया शुरू हो गई, एक प्रतिरोध शुरू हो गया, वहां से ऊष्मा शुरू हो गई। और जब ये ऊष्मा गर्माहट शुरू हो गई, तो वहां से वो परिवर्तित हो गई गैसों के रूप में, छोटी छोटी गैसों की बूंदों के रूप में ऊष्मा परिवर्तित हो गई। अब ये जो गैस है, ये जमकर ठंडे होकर एक छोटे छोटे परमाणुओं का आकार लेने लगे। वहां पे परमाणु में भी दो ही घटना हो रही है, देखिएगा, इलेक्ट्रॉन फैल रहा है और प्रोटॉन खींच रहा है। तो ये जो गैस जो बने, जो ऊष्मा से परिवर्तित हुआ गैस, गैस से हो गया परमाणु बने। अब परमाणु जो आपस में संगठित हो गए, वो हो गए अणु का आकार होने लगे। और ये जो अणु आपस में जुड़ने लगे और उसके अंदर भी तेजी से फैलाव और संकुचन प्रक्रिया हो रही है साथ में, और असंख्य परमाणु मिलकर वहां से फिर एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। जो ऊष्मा फैलती गई, हर एक अणु के रूप में कन्वर्ट हो गई, और हर एक अणु से एक साथ जो विस्फोट हुआ, उससे एक ऊष्मा का भंडार पैदा हो गया। और वो ऊष्मा का भंडार फिर गैस के रूप में परिवर्तित हो गई, और वो गैस धीरे धीरे पिंड का रूप लेने लगे। एक चीज को समाप्त करने के लिए दूसरे चीज का निर्माण, दूसरे को चीज का समाप्त करने के लिए तीसरी चीजों का निर्माण। वैसे ही जो सूर्य है, वो भी इसी प्रकार का एक आग का गोला ही है, एक पिंडी है। और उस सूर्य से फिर जब वो विघटित हुआ, तो अलग अलग जो ग्रह बने, उसमें एक पृथ्वी ग्रह भी है।
पृथ्वी ग्रह एकदम गर्म लावा की तरह थी, और एक जो कोई एक ग्रह या पिंड बोलना चाहिए जिसके अंदर जल तत्व था। जल क्या है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दो हाइड्रोजन गैस के अणु और एक ऑक्सीजन गैस का अणु मिलकर जल बनाते हैं। तो वो उसमें जल का भंडार था, वो आके पृथ्वी से टकराया और वहां से फिर पूरा जो पृथ्वी है जलमग्न हो गई और ठंडी हो गई। अब ये इसमें जल आ गया और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस था, क्योंकि वो जो जब गर्म रहता है बहुत ज्यादा और वो फिर ठंडा होता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है। और जो गर्मी से क्या बनता है? कार्बन जो रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब वहां पे जल है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसको समाप्त करने के लिए, शून्यता को समाप्त करने के लिए जल के भीतर जलीय पौधे विकसित हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को सोख रहे थे। चेतना का ही रूप है। और जो जलीय पौधे जब कार्बन डाइऑक्साइड सोखने लगे, उत्पन्न करने लगे ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन समाप्त करने के लिए और इस जल को समाप्त करने के लिए अंदर एक कोशी अमीबा वगैरह का जन्म हुआ, और अमीबा को खत्म करने के लिए मछली का जन्म हुआ, समझो। इसके बीच में और बहुत सारे हुए होंगे। मछली के समाप्त करने के लिए कछुए का हुआ। कछुए को जब वो धरती पे आने लगे, कछुए को समाप्त करने के लिए आपका सब सांप का हुआ जन्म। सांप को समाप्त करने के लिए नेवले का हुआ। नेवले को समाप्त करने के लिए शेर का हुआ। ऐसे ही एक चीज को समाप्त करने के लिए दूसरी चीजों का निर्माण स्वतः ही होते गया। जैसे कल एक दीदी ने कहा था कि गेहूं में कीड़े क्यों आ जाते हैं। गेहूं को समाप्त करने के लिए ही चेतना का रूपांतर हो जाता है। वहां पे गेहूं के जो कण होते हैं और जो आपका ऑक्सीजन होता है, इन सबको मिला के एक कीड़े का निर्माण स्वतः ही शुरू हो जाता है। जो वहां पे कीड़े उसको गेहूं खाने लग जाते हैं। अब कितना ही पैक कर लो, अचानक से कीड़े कहाँ से आ जाते हैं? ऑक्सीजन रहता है और गेहूं का ये रहता है, तत्व रहता है, उसको मिला के वो कीड़ा तैयार हो जाता है। एक चीज को समाप्त करने की दूसरी चीजें, दूसरे को समाप्त करने की तीसरी चीजें। इसकी शुरुआत तो हो गई उस परम शून्यता से। ये चीजें स्वतः ही हुआ है, स्वतः ही। कहीं कोई ना बनाने वाला है, ना उसका बनाने का कोई कारण भी है। वास्तविक बता रहा हूं, अनुभूति करके, स्वयं देखते हुए। आपको इसको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आपके पास वो तरीका अवश्य बतला सकता हूं कि आप भी उन घटनाओं को स्वतः ही जान सको। और वो तरीका है स्वयं को चेतना रूप में जान सको। अन्यथा ये बातें आपके लिए केवल अंधविश्वास ही हो जाएगा। जैसे पहले भी आपके पास अंधविश्वास था कि कोई देवी का अवतार है, कोई देवता का अवतार है, तो ऐसा है, तो ऐसा है। ये कुछ भी नहीं, सारी व्यर्थ बातें। एक चीज को समाप्त करने के लिए दूसरी चीज का निर्माण स्वतः ही हुआ, चेतना का ही रूपांतरण। ये सब कुछ केवल उस पानी के बुलबुले के समान है। एक जल रहता है, उसमें बुलबुला उठता है। बुलबुला होता क्या है? जब पानी रहता है उसके अंदर गैस आ जाती, वायु आ जाता है, उसके नाम से वो बुलबुला तैयार हो जाता है। अब कुछ देर बाद वो बुलबुला फट जाता है, वायु बाहर निकल जाती है। वैसे ही यह संसार है, पानी के बुलबुले के समान। और हमारा भ्रम रहता है, ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा चाचा है, मेरी चाची है। सब कुछ केवल चेतना है। ये अलग अलग रूपांतरण है। आपको दिखलाई दे रहा है, सांप दिखलाई दे रहा है, न्योला भी दिखलाई दे रहा है। आप दोनों को अलग समझ रहे हो। सांप भी उसी चेतना का रूपांतर है और न्योला भी उसी चेतना का ही रूपांतरण है। सांप का जो दिखलाई दे रहा है, सांप जो पैदा हुआ दिखलाई दे रहा है, वो किसी कीड़े को, चूहे को खाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। और नेवले का जो जन्म हुआ है सांप को समाप्त करने के लिए।
सारी चीजें एक दूसरे को समाप्त कर रही है। आप भी यही कर रहे हो पूरा जीवन। आपका जो शरीर है यह लगातार ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, जल कंज्यूम कर रहा है, खाना कंज्यूम कर रहा है, और आपका मस्तिष्क जो है इन नई नई योजनाओं को तैयार कर रहा है ताकि अधिक से अधिक चीजें कंज्यूम हो सके। आप नए नए मशीन तैयार कर रहे हो, नई नई फैक्ट्रियां तैयार कर रहे हो ताकि हमारा बिजली तैयार कर रहे हो। बिजली कैसे बन रहा है? कोयले से बन रहा है, कोयला कंज्यूम कर रहे हो। तो ये हर चीज आप जो मस्तिष्क लगा रहे हो केवल कंज्यूम करने का ही काम कर रहे हो, अपने आप से कुछ नहीं हो रहा है, केवल कंज्यूम करने का कार्य कर रहे हो। सारी सृष्टि केवल और केवल उस शून्यता को हासिल करने का कार्य कर रही है, और एक चीज के नाम को खत्म करने के लिए दूसरी चीज का निर्माण स्वतः ही हो रहा है। जैसे आवश्यकता हो रही है वैसे ही निर्माण होते जा रहा है, और जो अनावश्यक चीजें हैं स्वतः ही समाप्त होते जा रही। इसमें कोई भी अंधविश्वास मानने की आवश्यकता नहीं है कि मैं देवी का अवतार हूं, देवता का अवतार हूं, या इसका अवतार हूं, या उसने ऐसा बनाया तो इसने ऐसा रचा, इसने ऐसा रचा। सारी व्यर्थ बातें हैं। सब कुछ केवल और केवल चेतना है और कुछ भी नहीं है, और चेतना ही स्वयं से रूपांतरित होती है आवश्यकताओं के अनुसार। स्वतः ही रूपांतरण होता है, इसको कोई बनाने का नहीं है, ना कोई इच्छा नहीं है। कोई जीवित हो कोई मरे, इसमें कोई किसी की इच्छा नहीं है, सब स्वतः ही हो रहा है। और ये वास्तविकता है, इसकी अनुभूति आप लोग करिए।